अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम चैनल, होप यू आर डूइंग वेल। मुस्लिम पर्सनल लॉ को हमने शुरू किया हुआ था गार्डियंस के रिगार्डिंग। आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है। 20 लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं, मैक्सिमम को 3-4 लेक्चर हमारे रह गए हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ के रिगार्डिंग टॉपिक, ठीक है, जिसमें हम काइंड्स ऑफ गार्डियन को पढ़ेंगे, अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन, गार्डियन कौन होता है, चाइल्ड कस्टडी के हवाले से पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। देखिए, गार्डियन बेसिकली वो पर्सन होता है जो किसी भी माइनर की वेलफेयर के लिए, उसकी प्रॉपर्टी की वेलफेयर के लिए जो है ना वो अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। एदर दे आर अ नेचुरल पर्सन, नेचुरल गार्डियन, ठीक है। नेचुरल गार्डियन में कौन आ जाते हैं? पेरेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। या उनको कोर्ट अपॉइंट करती है, ठीक है, या नेचुरल गार्डियन ही उनको अपॉइंट करते हैं थ्रू द विल, ठीक है। बेसिकली गार्डियन का कॉन्सेप्ट होता कब है? जब एक बच्चे की बर्थ होती है तो उसके पेरेंट्स ही उसके गार्डियन होते हैं, ठीक है। लेकिन ये गार्डियन का अपॉइंटमेंट के वाले से प्रोसीजर कब शुरू होता है? जब या तो पेरेंट्स सेपरेट हो जाते हैं, यानी कि उनके दरमियान डिवोर्स हो जाती है, या तो पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, या कोई और कॉन्सिक्वेंसेज राइज हो जाते हैं कि किसी भी माइनर या इनसेन पर्सन के जो है ना वो इनसेन पर्सन के लिए जो है ना वो गार्डियन अपॉइंट करना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ कि माइनर माइनर वो शख्स, ठीक है, जिसने एज ऑफ पुबर्टी ऑब्टेन नहीं की, उसको हम माइनर की कैटेगरी में जो है ना वो इंक्लूड करते हैं। और एक ऐसा पर्सन जो इनसेन यानी कि पागल है, ठीक है, उसको किसी चीज़ की समझ बूझ नहीं है, वो नॉर्मल पर्सन नहीं है, तो उसके लिए गार्डियन अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली गार्डियन वो होता है जो कि किसी भी माइनर की उसकी वेलफेयर के लिए, ठीक है, उसकी हेल्थ वगैरह एजुकेशन का ख्याल रखे और उसकी प्रॉपर्टी का ख्याल रखे, ठीक है। और बाद में जो है ना उसकी मैरिज के वाले से जो है ना वो उसके सारे जो है ना इकदाम करे, दैट्स इज़ अ गार्डियन, ठीक है। वैसे बेसिकली जो पेरेंट्स हैं वो जब किसी बच्चे की बर्थ होती है तो वो एज अ नेचुरली जो है ना वो गार्डियन रहते हैं। इशू कब होता है? इशू तब होता है जब हस्बैंड और वाइफ की आपस में डिवोर्स हो जाती है, ठीक है, सेपरेट हो जाते हैं। तो फिर बच्चे किसके पास रहेंगे? मदर के पास जाएंगे या फादर के पास जाएंगे, ठीक है। या किसी एक की डेथ हो जाती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हस्बैंड की डेथ हो गई, तो फिर बच्चे मदर के पास रहेंगे, या हस्बैंड जो है फादर के जो रिलेटिव्स हैं, ठीक है, वो फिर जो है ना वो कस्टडी गार्डियन कोर्ट से जो है ना वो क्लेम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। अब जब कोर्ट अपॉइंट करती है गार्डियन, ठीक है, तो कोर्ट बेटर इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड देखती है, ठीक है। आपने देखा होगा कि बहुत सी केसेस में फादर को जो है ना वो कस्टडी मिल जाती है, बहुत से केसेस में जो है ना वो मदर को कस्टडी मिल जाती है, ठीक है। तो ये कोर्ट क्या डिसाइड करती है? कोर्ट बेटर इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, जो बच्चे का बेटर इंटरेस्ट, मतलब जो ज़्यादा बेहतर से परवरिश कर सकता है उसकी, ठीक है, वो कोर्ट जो है ना वो फिर उस पर्सन को जो है ना वो एज अ गार्डियन अपॉइंट कर देते हैं। जब हस्बैंड और वाइफ की ज़्यादातर केसेस में पाकिस्तान में जो है ना वो तभी गार्डियन का कॉन्सेप्ट आता है जब जो है ना वो हस्बैंड और वाइफ जो है ना वो सेपरेट हो जाते हैं। बेसिकली गार्डियन अपॉइंट कौन करता है? गार्डियन कोर्ट के पास जो है ना वो गार्डियन अपॉइंट करने की जुरिस्डिक्शन है, ठीक है। गार्डियन कोर्ट ही जो है ना वो गार्डियन अपॉइंट कर सकती है, सही है। तो गार्डियन बेसिकली इज़ अ पर्सन जो कि जो है ना वो माइनर की जो है ना वो वेलफेयर के लिए जो है ना वो वेलफेयर के लिए काम करता है, ठीक है, कंसर्निंग द वेलफेयर ऑफ द माइनर। वो उसकी जो है ना वो प्रॉपर्टी की हिफाजत करता है, ठीक है। और बाद में जो है ना उसकी शादी वगैरह जो है ना वो करवाता है, जिसमें फ़ीमेल और मेल दोनों आ जाते हैं, ठीक है। अगर हम अरेबिक में देखें तो वलाया बेसिकली इसके लिए वर्ड यूज़ किया गया है अरेबिक में, ठीक है, गार्डियन के लिए। अगर इसके हम रेलिवेंट प्रोविजंस देखें तो सेक्शन 4 ऑफ गार्डियन एंड वार्ड एक्ट और सेक्शन 5 से 19 तक जो गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890 जो है ना वो इससे डील करता है। अगर हम वलायत विच मीन द गार्डियनशिप ऑफ द माइनर, ठीक है, ऐसा पर्सन जो कि माइनर की वेलफेयर के लिए काम करे, दैट्स इज अ गार्डियन, ठीक है। और अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें गार्डियन की, तो गार्डियन बेसिकली वो पर्सन होता है जो किसी भी माइनर की प्रॉपर्टी, उसकी जो है ना वो एज अ पर्सन उसकी देखभाल करे, उसकी प्रॉपर्टी की, फॉर द वेलफेयर ऑफ द माइनर्स, ठीक है, उसकी वेलफेयर के लिए जो भी चीज़ पॉसिबल हो सकती है वो करे, दैट्स इज अ गार्डियन, ठीक है। और अगर हम माइनर की डेफिनेशन देखें तो माइनर इज अ पर्सन हु डिडंट अटेन द एज ऑफ पुबर्टी। माइनर बेसिकली वो शख्स होता है जिसने पुबर्टी की एज जो है ना वो अभी तक अटेन नहीं की, ठीक है, दैट्स इज अ माइनर। अब माइनर कौन पर्सन होते हैं, ठीक है, किन कैटेगरीज के पर्सन को माइनर? देखिए क्लियर कट है, पाकिस्तान लॉज क्लियर कट है, वो कहते हैं कि ऐसा पर्सन जिसने 18 साल की एज जो है ना वो अटेन नहीं की, ठीक है, तो वो माइनर की कैटेगरी में आएगा। अगर हम इमाम अबू हनीफा और शाफी लॉ को स्टडी करें तो इमाम अबू हनीफा कहते हैं कि ऐसे बच्चे जिन्होंने जो है ना वो 15 ईयर की एज अटेन कर ली है, ठीक है, तो वो
माइनर कंसीडर नहीं होंगे, ठीक है। 15 से कम जो बच्चे हैं, इधर दे आर मेल और फीमेल, ठीक है, वो माइनर की कैटेगरी में आते हैं अकॉर्डिंग टू मोहम्मद हनीफा और इमाम शाफी। शिया स्कूल ऑफ थॉट्स कहता है कि जो फीमेल है, ठीक है, वो 9 साल तक जो है ना वो 9 साल के बाद जो है ना वो एज ऑफ पुबर्टी ऑब्टेन करती है, ठीक है। और जो मेल है वो 15 साल तक जो है ना वो 15 साल के बाद जो है ना वो एज ऑफ पुबर्टी ऑब्टेन करता है, ठीक है। तो मतलब जो फीमेल है वो 9 से बिलो जो है ना वो माइनर कंसीडर की जाएगी शिया लॉज में, और जो मेल है वो 15 से बिलो जो है ना वो माइनर कंसीडर किया जाएगा। अगर हम क्वालिफिकेशन देखें गार्डियंस की, तो सुन्नी लॉ तो कहते हैं कि आप वेलफेयर ऑफ जो है ना वो चाइल्ड के लिए गार्डियन अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट तो ये है कि मुस्लिम ही गार्डियन अपॉइंट हो सकता है, ठीक है, जिसको सुन्नी और शिया लॉ जो है ना वो दोनों इस बात पे इत्फाक करते हैं कि जो मुस्लिम ही पर्सन जो है ना वो गार्डियन अपॉइंट हो सकता है। माइनर कभी भी किसी दूसरे माइनर का गार्डियन अपॉइंट नहीं होता, ठीक है, हमेशा मेजर ही जो है ना वो अपॉइंट होता है। मेजर मीन कि वो एज अ सेन पर्सन, ठीक है, साउंड माइंड है, और उसके ऊपर जो है ना वो पूरा ट्रस्ट है कि बेसिकली जो है ना वो एक बच्चे की पूरी वेलफेयर करेगा, ठीक है, और सेन होना चाहिए। पागल शख्स जो है ना वो कभी भी गार्डियन अपॉइंट नहीं हो सकता। केस लॉ लिख लीजिएगा, रशीदा बेगम वर्सेस शहाबुद्दीन 1960 का केस लॉ है। बेसिकली इसमें कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि जो फीमेल है ना, मदर है, उससे कभी भी गार्डियनशिप का राइट जो है ना वो छीना नहीं जा सकता, ठीक है। अगर तो उसने दूसरी शादी भी कर ली है तो तब भी कोर्ट जो है ना वो वेलफेयर ऑफ चाइल्ड को देखेगी। एक ऐसा बच्चा जिसको जो है ना वो माँ की अशद ज़रूरत है, उससे तब तक जो है ना वो माँ से उसको दूर नहीं किया जा सकता जब तक कि माँ अपनी खुद कंसर्न ये दे दे कि मुझे जो है ना वो अपने बेटे के साथ नहीं रहना, ठीक है। तो इस केस लॉ में बेसिकली ये हेल्प किया गया था कि चाहे तो एक औरत ने दूसरी शादी भी कर ली है, ठीक है, मतलब इस केस में ये हुआ था कि हस्बैंड और वाइफ की आपस में डिवोर्स हुई, ठीक है। डिवोर्स होने के बाद जो है ना वो क्लेम करती है वाइफ ने कि मुझे जो है ना वो अपने बच्चों का जो है ना वो कस्टडी चाहिए, ठीक है। कस्टडी के लिए जो है ना वो कस्टडी और गार्डियनशिप ये दो डिफरेंट कंसेप्ट है। कस्टडी कहते हैं कि जिसके पास पोजेशन है, ठीक है, बच्चा जिसके पास है वो उसके पास कस्टडी है, ठीक है। गार्डियंस मीन्स कि गार्डियन वो पर्सन है जिसको लीगली इंटाइटल किया गया है कि आप गार्डियन हो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जब एक बच्चा जो है ना वो माइनर की एज में होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम मेल की बात करें तो मेल जो है अगर तो अंडर 7 एज के 7 साल से कम उसकी एज है, ठीक है, तो ज़्यादातर प्योरिटी जो है ना वो माँ को दी जाती है कि माँ को उसकी कस्टडी दी जाए, ठीक है। लेकिन जब वो 7 साल से ऊपर चला जाता है तो फिर उस बच्चे से पूछा जाता है कि आप किसके पास रहना चाहते हो, माँ के पास रहना चाहते हो, अपने फादर के पास जाना चाहते हो, ठीक है। तो फिर फादर को भी उसका जो है ना उसके बाद फिर उसका गार्डियन जो है ना अपॉइंट किया जाता है, फिर वो लीगली इंटाइटल होता है, ठीक है। यानी कि फिर जो जब अगर तो कोर्ट कह देती है कि जी फादर जो है ना वो इसकी गार्डियनशिप लेगा, तो फिर फादर जो है ना वो फॉर द सेक ऑफ लाइफ जो है पूरी लाइफ के लिए उसका गार्डियन होगा जब तक कोर्ट उसका गार्डियन जो है ना वो मदर को अपॉइंट ना कर दे, ठीक है। तो ये डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। इस केस लॉ में भी यही हेल्प किया गया था कि अगर एक माँ ने दूसरी शादी भी कर ली है, ठीक है, तो तब भी बच्चे की वेलफेयर के लिए जो है ना वो माँ को कस्टडी दी जा सकती है जब तक कि माँ खुद ही ये ना कहे कि मुझे अपना बेटे की कस्टडी नहीं चाहिए, ठीक है। इस केस में यही हेल्प किया गया था। अब काइंड ऑफ गार्डियंस क्या है, 3 तरह की काइंड है इसमें। सबसे पहले तो ये है कि आपने पर्सन की जो है ना वो गार्डियनशिप लेनी है, ठीक है। एक माइनर भी हो सकता है वो पर्सन, और लुनेटिक पागल भी हो सकते हैं, इनसेन भी हो सकते हैं, इडियट वगैरह भी पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। तो पहली काइंड्स के गार्डियन ऑफ अ पर्सन, दूसरी चीज़ गार्डियन ऑफ उसकी प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसको वलायतुल माल भी कहा जाता है। अरबिक में इसको ज़ानत कहा जाता है, और इसमें जो है ना वो वलायतुल माल कहा जाता है अरबिक में, ठीक है, प्रॉपर्टी। और गार्डियन फॉर द मैरिज, शादी के लिए जो है ना वो गार्डियन अपॉइंट करना। ये बेसिकली 3 तरह की काइंड्स हैं, ठीक है। इसको हम जो है ना वो डिटेल से पढ़ेंगे कि कब जो है ना वो माइनर को, अब इसमें बेसिकली हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि कब जो है वो माइनर और लुनेटिक पर्सन की जो है ना वो गार्डियनशिप बाप को दी जाएगी, ठीक है, और कब जो है ना वो जो है वो फीमेल को दी जाएगी। तो इमाम अबू हनीफा कहते हैं कि सन बिलो द 7 ईयर ऑफ द एज एंड डॉटर बिलो द एज ऑफ पुबर्टी, जब तक जो है वो एक लड़का जो है वो 7 साल की एज अटेन नहीं कर देता, और जब तक एक लड़की जो है वो एज ऑफ पुबर्टी ऑब्टेन नहीं कर देती, ठीक है, तो फिर उसकी गार्डियनशिप किसको दी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 2 कॉन्सेप्ट पढ़े, बच्चा 7 साल और फीमेल जो है वो एज ऑफ पुबर्टी। अब यहाँ पे हमने एज ऑफ पुबर्टी को डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट से
कंसर्न किया था। शिया स्कूल ऑफ थॉट्स कहते हैं 9 साल होनी चाहिए, इमाम अबू हनीफा शाफी वगैरह कहते हैं कि 15 ईयर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली स्कूल ऑफ थॉट्स ये कहते हैं कि एज ऑफ पुबर्टी क्या होनी चाहिए किसी फीमेल की। तो अब फीमेल रिलेशन में है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी फीमेल को एज अ गार्डियन अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, देखिए इसमें बेटर इंटरेस्ट ये देखा जाता है कि एक फीमेल के लिए फीमेल ही गार्डियन जो है ना वो अपॉइंट किया जाए और एक मेल के लिए मेल ही गार्डियन अपॉइंट किया जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बच्ची है, ठीक है, फीमेल है, उसके जो है ना वो पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, तो अब उस बेटी के लिए एक फीमेल ही गार्डियन अपॉइंट की जाएगी। कोर्ट यही प्रेफर करती है। अगर फीमेल नहीं मिलती तो फिर किसी मेल को जो है ना उसका गार्डियन अपॉइंट कर दिया जाता है। ठीक है, ऐसे ही मेल के लिए जो है ना वो एज अ मेल ही गार्डियन अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, अगर तो उनके पेरेंट्स की, बच्चे की पेरेंट्स की जो है ना वो डेथ हो चुकी है, तो मेल ही को ज़्यादा प्रेफर की जाती है। और अगर मेल नहीं होता तो फिर किसी फीमेल को जो है ना वो गार्डियनशिप के लिए जो है ना वो अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, अब मेल की गार्डियंस को कैसे अपॉइंट किया जाता है कि उसके दादा दादी को जो है ना एज अ गार्डियन अपॉइंट कर दिया अगर तो पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है। ठीक है, ऐसे ही जो है ना वो फीमेल के लिए भी जो है ना वो उसका बेटर इंटरेस्ट देखा जाता है कि दादा दादी के पास जाना चाहिए या नाना नानी के पास जाना चाहिए। ठीक है, या पुप्पो के पास रहना चाहिए, या चाचू के पास रहना चाहिए, या खाला या जो है ना वो मामू के पास, अंकल के पास जो है ना वो इसकी गार्डियनशिप जानी चाहिए। तो ये बेसिकली सारी चीज़ें जो है ना वो कोर्ट डिसाइड करती है एक गार्डियन को अपॉइंट करने के लिए। अगर तो फीमेल रिलेशन में है, यानी कि एक फीमेल के लिए जो है ना वो गार्डियन अपॉइंट करना है, तो सबसे पहली तो चीज़ है कि मदर को एज अ गार्डियन अपॉइंट किया जाएगा। अगर तो मदर जो है ना वो नहीं है अवेलेबल, या मदर डिस्क्वालीफाई है, उसकी डेथ हो चुकी है, वो कहती है कि मुझे जो है ना वो कस्टडी नहीं चाहिए, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर मदर हो हाई सो फार। ठीक है, फादर्स मदर यानी कि उसकी नानी को दी जा सकती है, दादी को दी जा सकती है, उसकी सिस्टर्स को दी जा सकती है। ठीक है, यूट्राइन मदर को दी जा सकती है, कंसंजाइन सिस्टर को दी जा सकती है, फुल सिस्टर डॉटर्स को दी जा सकती है। मतलब ये सीक्वेंस वाइज है। अगर ये भी नहीं मानते फिर इस पे आएगा, अगर ये भी नहीं मानते फिर सिस्टर को दी जाएगी, सिस्टर भी नहीं मानती तो फिर यूट्राइन मदर को दी जाएगी। ठीक है, ये भी नहीं मानती, अगर ये है ही नहीं या मानते नहीं तो फिर ये नेक्स्ट जो पर्सन है, ठीक है, फुल सिस्टर, यूट्राइन सिस्टर डॉटर, ठीक है, कंसंजाइन सिस्टर्स डॉटर, ठीक है, उसके बाद मेटर्नल आंट्स मीन के मदर की साइड पे जो सिस्टर है यानी कि खाला को, पेटर्नल आंट मीन के पुप्पो को, ठीक है, और पेटर्नल आंट ऑफ मदर एंड फादर इन द सेम ऑर्डर। तो इस तरह फिर जो है ना वो जो भी बेटर इंटरेस्ट होगा कोर्ट उस पर्सन को जो है ना वो फीमेल का गार्डियन अपॉइंट करती है। हमने यहाँ पे जितनी भी रिलेशन पढ़े वो फीमेल के साथ ही पढ़े, यानी कि अगर आपने फीमेल का गार्डियन अपॉइंट करना है तो हमने यहाँ पे देखा कि मदर, ठीक है, यहाँ पे भी फीमेल है, फीमेल मतलब यहाँ पे ज़्यादातर जो प्योरिटी दी जाती है फीमेल के गार्डियन के लिए वो फीमेल को ही प्योरिटी दी जाती है। अब ये होता है कि बेसिकली जब फीमेल को प्योरिटी दी जाती है तो वो सारे कॉन्सिक्वेंसेज देखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक फीमेल को जो है ना वो हमने मदर को जो है ना वो एज अ गार्डियन अपॉइंट कर दिया। अब मदर की जो है ना वो दूसरी शादी हुई है, ठीक है, और जो दूसरे शादी में से उसका हस्बैंड है, ठीक, कोर्ट जो है ना वो भी कॉन्सिक्वेंसेज देखती है कि वो जो उस औरत का दूसरा हस्बैंड है, ठीक है, वो तो उस फीमेल के लिए जो है ना वो बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है। ठीक है, तो फिर उससे उसकी गार्डियन लेके तो फिर किसी ऐसे पर्सन को दी जाती है जो उसके लिए उसका बेस्ट इंटरेस्ट में से हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो कोर्ट देखती है। उसके बाद अगर मेल रिलेशन में से फॉर एग्जांपल किसी लड़के के लिए को गार्डियन अपॉइंट करना है तो उसमें मैंने पहले भी बोला था कि ज़्यादातर प्योरिटी जो है ना वो मेल को ही दी जाती है। फादर को गार्डियन अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है, अगर तो मेल की एज 7 से अबव है, ठीक है, 7 साल से कम है तो फिर वो मदर के पास ही जाएगा। ठीक है, अगर मदर इनकार कर देती है रहने की, अगर मदर इनकार कर देती है कस्टडी लेने के लिए और फादर है नहीं है तो फिर जो है ना वो नेक्स्ट स्टेप पे जो है ना वो चला जाएगा कि मेल फादर्स, ठीक है, फादर को दी जाएगी। उसके बाद जो ना दादा उनके जो फादर के फादर हैं उनको दी जाएगी, भाई को दी जा सकती है। कंसंजाइन ब्रदर्स, ठीक है, अदर पैटर्नल रिलेशंस, ठीक है, ब्रदर सन, पैटर्नल अंकल वगैरह को दी जा सकती है। पैटर्नल कंसंजाइन पैटर्नल अंकल, ठीक है, फुल पैटर्नल अंकल सन, और जो है ना वो कंसंजाइन पैटर्नल सन्स। ठीक है, तो यही जो है ना वो, तो इसमें भी बेसिकली यही सीक्वेंस चलेगी। ठीक है, अगर ये लेने से इनकार कर देते तो फिर भाई को दी जा सकती है, भाई नहीं है, ठीक है, एक ही बच्चा था उनका, तो फिर जो है ना वो नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएगी। ठीक है, तो जो भी जो है ना वो बेटर इंटरेस्ट में जो है ना वो फॉल करेगा उसको जो है ना वो कस्टडी दी जाती है किसी भी मेल की। ठीक है, और ये ज़्यादातर प्योरिटी जो है ना वो कोर्ट यही करती है कि किसी मेल को ही मेल की जो है ना वो कस्टडी दी जाए। ठीक है,
तो ये बेसिकली हमने पढ़ा कि एक जो है ना वो बच्चे की मेल और फीमेल की कस्टडी जो है ना वो किसको दी जाती है। इसमें हमने ये भी पढ़ा कि बेसिकली एक ऐसा बच्चा जो कि 7 साल से कम है और एक ऐसी फीमेल जो कि एज ऑफ पुबर्टी ऑब्टेन नहीं की, तो उसकी कस्टडी जो है ना वो माँ को जाएगी। ठीक है, मैं फिर से बता दूं कि कोर्ट भी यही डिसाइड करती है कि एक बच्चा जिसकी एज 7 साल से कम है उसकी कस्टडी माँ को चली जाती है। ठीक है, और ऐसे ही एक फीमेल जिसने एज ऑफ पुबर्टी ऑब्टेन नहीं की उसकी भी कस्टडी फीमेल मदर को चली जाती है। ठीक है, लेकिन उसमें भी इंटरेस्ट देखा जाता है कि क्या जो है ना वो फीमेल उसकी अच्छी वेलफेयर कर सकती है या नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद जो है ना वो एक गार्डियन जो है ना वो अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पढ़े कि गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी, कि उसकी प्रॉपर्टी के लिए जो है ना वो क्या गार्डियन अपॉइंट किया जाता है। अगर हम शिया लॉ को स्टडी करें तो शिया लॉ कहते हैं कि कम से कम जो है ना वो कस्टडी ऑफ सन, जो सन की कस्टडी है वो 2 साल तक की, जो जब तक वो 2 साल से ज़्यादा उसकी एज नहीं हो जाती वो माँ के पास रहेगा। मतलब एक ऐसा बच्चा जिसकी एज 2 साल से कम है, ठीक है, वो उसकी कस्टडी तो दी जाएगी ही, माँ को दी जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर डॉटर है तो डॉटर की एज जब तक 7 साल नहीं हो जाती उसकी कस्टडी जो है ना माँ के पास रहेगी। ठीक है, तो शिया लॉ कहते हैं कि जी जो लड़का है उसकी 2 साल तक माँ के पास कस्टडी रहना कंपलसरी है। ठीक है, और फीमेल की 7 साल तक जो है ना वो 7 साल जब तक वो अटेन नहीं कर लेती उसकी कस्टडी जो है ना वो माँ के पास रहना जो है ना कंपलसरी है। ये शिया स्कूल ऑफ थॉट्स कहते हैं। ठीक है, और जो सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट्स है वो हमने अभी डिस्कस किया कि सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट्स कहते हैं कि 7 साल तक जो है ना वो एक लड़का जब तक 7 साल अटेन नहीं कर देता उसकी रहेगी, यानी कि माँ के पास रहेगी। और ऐसे ही जो है ना वो डॉटर जो लड़की है उसकी कस्टडी जो है ना वो माँ के पास रहेगी जब तक वो एज ऑफ पुबर्टी ऑब्टेन नहीं कर देती। अब गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के लिए कौन से गार्डियन होंगे? एक तो नेचुरल गार्डियन होते हैं। ठीक है, नेचुरल गार्डियन मीन कि माँ बाप, ये नेचुरल गार्डियन है। ठीक है, जो लीगल गार्डियंस भी होते हैं। और उसके बाद एक टेस्टामेंट्री गार्डियंस होते हैं। टेस्टामेंट्री गार्डियंस बेसिकली वो गार्डियंस होते हैं जिसको थ्रू द विल अपॉइंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल एक फादर ये कह देता है कि मेरे मरने के बाद, ठीक है, एक वसीयत लिख देता है कि मेरे मरने के बाद जो है वो मेरा दूसरा भाई जो है ना वो मेरे बच्चों की कफालत करेगा, यानी कि वो मेरे बच्चों का गार्डियन होगा। ठीक है, वो उसमें वसीयत में लिख देता है कि मेरा फ़लाँ फ़लाँ भाई जो है ना वो ये जो है ना वो गार्डियन जो है ना मेरे बच्चों का गार्डियन जो है ना वो होगा। ठीक है, तो अब ये उसने सारी वसीयत लिख दी, तो उसके मरने के बाद फिर वो जो फ़लाँ भाई है जो भी उसने जो है ना वसीयत में लिखा, ठीक है, वो उसका गार्डियन होगा। तीसरी कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि अगर जो है ना वो वसीयत नहीं की, ठीक है, नेचुरल गार्डियंस नहीं है अब, या उन सेपरेट हो गया, डिवोर्स हो गई है, जो है ना वो हस्बैंड वाइफ में डिवोर्स हो चुकी है, फिर वो कोर्ट से कंसर्न करते हैं। ठीक है, गार्डियन कोर्ट बनी हुई है। ठीक है, इन द केस ऑफ एब्सेंस ऑफ नेचुरल एंड टेस्टामेंट्री गार्डियन, पहले तो कॉन्सिक्वेंस यही देखे जाएंगे, नेचुरल गार्डियंस, फिर अगर नेचुरल गार्डियन नहीं है तो टेस्टामेंट्री गार्डियन, ठीक है, वो भी नहीं है तो फिर कोर्ट के पास मामला चले जाएंगे और कोर्ट फिर जो है ना वो बेटर इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड देखेगी। वो हमने सारा पढ़ा। ठीक है, अगर जो है ना हस्बैंड वाइफ की आपस में डिवोर्स हो जाती है तो फिर यही देखा जाएगा कि अगर बच्चे की एज 7 साल से कम है, ठीक है, मेल की, तो वो फिर जो है ना वो कस्टडी दी जाएगी मदर को। ठीक है, ऐसे ही अगर फीमेल की एज है ना वो एज ऑफ पुबर्टी ऑब्टेनिंग की तो कस्टडी दी जाएगी फीमेल को। लेकिन उसमें भी ये देखा जाता है कि क्या उस जो है ना वो उनकी माँ ने कोई दूसरी शादी तो नहीं कर ली, या उन्होंने हस्बैंड को क्यों छोड़ा था। ठीक है, क्या बिला वजह उसके साथ नहीं रहना चाहती थी, या क्या स्नैरियोज थे। ठीक है, या किसी और लड़के और मर्द को वो पसंद करना शुरू हो गई थी, या क्या सी कॉन्सिक्वेंसेस थी, ये सारी चीज़ें देखने के बाद जो है ना वो कस्टडी दी जाती है माँ को। ठीक है, और तो वो बेटर ट्रस्ट में फॉल नहीं करती तो फिर वो कस्टडी जो है ना वो नहीं दी। हिजानत कहते हैं बेसिकली कस्टडी को। ठीक है, कस्टडी यानी कि जिसके पास जो है ना वो बच्चे की पोजेशन होगी, बच्चा जिसके पास रहेगा, बेसिकली वो कस्टडी होती है। फतमा आलमगीर ने भी बेसिकली यही डिफाइन किया है कि कस्टडी ऑफ अ चाइल्ड who take the welfare of the person और and his property, जो कि उसकी प्रॉपर्टी और पर्सन की वेलफेयर करेंगे, दैट्स इज अ हिजानत। केसला लिख लीजिएगा, शोराबी वर्सेस मोहम्मद 1988। इसमें कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि एक ऐसा बच्चा जिसकी एज 1.5 ईयर है, यानी कि वो 1.5 साल का है, तो किसी के पास ये राइट नहीं है कि उसको उसकी माँ से अलहदा कर दिया जाए। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ये हेल्ड किया था कि एक ऐसा बच्चा जिसकी ये 1.5 साल है, ठीक है, या 1.5 साल से कम है, उसकी कस्टडी जो है वो माँ को दी जाएगी। और इस केसला में ये हेल्ड किया गया था कि बेशक किसी फीमेल ने एज ऑफ पुबर्टी ऑब्टेन कर दी है, ठीक है, लेकिन माँ से उसका राइट जो है ना वो नहीं छीना जा सकता। शेफ वर्सेस शमीम केस में बेसिकली ये हेल्ड किया गया था कि कभी भी
माँ से उनकी कस्टडी का राइट नहीं छीना जा सकता अगर तो माँ बेटर इंटरेस्ट में फॉल करती है। अगर तो माँ उनकी कफालत कर सकती है, उनकी देखभाल कर सकती है, ठीक है, उनकी अच्छी परवरिश कर सकती है मेल और फीमेल की, यानी कि बच्चे लड़का और लड़की दोनों की, तो फिर माँ से जो है ना उसका कस्टडी का राइट जो है ना वो नहीं छीना जा सकता। मदर राइट ऑफ कस्टडी ऑफ अ सन। मदर राइट फॉर कस्टडी ऑफ सन, कब जो है ना वो माँ को एक मेल सन यानी कि लड़के की जो है ना वो कस्टडी दी जाएगी माँ को। फतवा आलमगीरी कहते हैं कि जब तक एक लड़के ने 7 साल की एज अटेन नहीं कर ली, ठीक है, एक बच्चा 7 साल का जब तक नहीं हो जाता, कस्टडी जो है ना वो माँ को दी जाएगी। ऐसे ही हनफी स्कूल ऑफ थॉट्स भी कहते हैं कि जब तक एक लड़का 7 साल की एज अटेन नहीं कर देता, ठीक है, तब तक कस्टडी जो है ना वो माँ के पास ही रहेगी, माँ ही उसकी जो है ना वो कफालत करेगी। और हम्बली स्कूल ऑफ थॉट्स कहते हैं कि जब तक एक बच्चा 7 साल की एज अटेन नहीं कर देता, तब तक जो है ना वो कस्टडी माँ के पास ही रहेगी। और ऐसे शिया जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं वो कहते हैं कि जब तक एक बच्चा 2 साल तक की एज अटेन नहीं कर देता, ठीक है, तब तक जो है ना वो कस्टडी माँ के पास रहेगी, ठीक है। तो ये मेल के सिनेरियोज डिफरेंट हैं। फतवा आलमगीर 7 साल, हनफी और हम्बली स्कूल ऑफ थॉट्स, ठीक है, वो ये कहते हैं कि 7 साल तक जो है ना वो बच्चे जो लड़का है, ठीक है, उसकी जो है ना वो कस्टडी माँ को दी जाएगी। और कोर्ट्स भी ऐसे ही करती हैं, ठीक है। अगर तो मेल की कस्टडी की हवाले से आए तो जब कोर्ट ये चेक करती हैं कि उसकी एज क्या है, अगर तो एज 7 साल से कम है तो फिर उसकी कस्टडी जो है ना वो माँ को दे दी जाती है। वो फिर इंटरेस्ट देखा जाता है कि क्या उसकी माँ जो है ना वो वेलफेयर कर सकती है कि नहीं कर सकती, ठीक है। शुया स्कूल ऑफ थॉट से कहते हैं कि 2 साल तक जो है ना वो मदर इन टाइटल है, उसके बाद जो है ना वो उसकी गार्डियनशिप के लिए जो है ना वो फिर से कोर्ट जो है ना वो डिसाइड करेगी कि वो बाप के पास रहना चाहते हैं या माँ के पास रहना चाहते हैं, ठीक है। ये जो है ना वो शिया स्कूल ऑफ थॉट्स है। लेकिन बेसिकली हमारी कोर्ट प्रैक्टिस में यही होता है कि 7 साल की एज तक एक बच्चे को जो है ना वो माँ के वाले किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद बच्चे से पूछा जाता है कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं। और फिर कोर्ट ये भी देखते हैं कि इसका बेटर इंटरेस्ट क्या है, कौन जो है ना माँ ज़्यादा अच्छी परवरिश कर सकती है, बाप कर सकता है, ठीक है। बाप जो है ना वो नशई शराबी वगैरह तो नहीं है, ठीक है, उसका कारोबार क्या है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो देखी जाती हैं, ठीक है। अगर तो नशई वगैरह हो, ठीक है, या वो कन्विक्ट हो, मतलब उसके पास उसके ऊपर जो है ना वो इल्ज़ाम हो कि उसने कत्ल वगैरह किए हैं काफ़ी, जो है ना वो उसके बुरे हालात हों, तो फिर जो है ना वो माँ को ही कस्टडी दी जाती है। कस्टडी ऑफ डॉटर, एक फीमेल की कस्टडी जो है ना वो किन सिनेरियोज में माँ को दी जाती है, किन सिनेरियोज में जो है ना वो बाप को दी जाती है। जब तक वो एज ऑफ पुबर्टी ऑब्टेन नहीं कर लेती, ठीक है, और जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। सिंपल क्लियर कट कॉन्सेप्ट है कि जब तक एज ऑफ पुबर्टी ऑब्टेन नहीं कर लेती, कस्टडी जो है ना वो माँ के पास रहती है, ठीक है। हनफी स्कूल ऑफ द कहते हैं कि जब तक वो एज ऑफ पुबर्टी ऑब्टेन नहीं कर लेती, जो है ना कस्टडी माँ के पास रहेगी। दे हेल्ड दिस व्यू इन ऑल डॉटर्स वेदर दे आर मैरिड, चाहे वो मैरिड है या अनमेरिड है, ठीक है। ये हनफी स्कूल ऑफ थॉट से कहते हैं कि वो कस्टडी जो है ना वो माँ के पास रहेगी। शाफी स्कूल ऑफ थॉट्स कहते हैं कि जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, डॉटर टिल दे आर मैरिड, तब तक जो है ना वो कस्टडी रहेगी माँ के पास। हम्बली लॉ कहता है कि जब तक वो मैरिज शादी नहीं हो जाती तब तक कस्टडी रहेगी माँ के पास। शिया स्कूल ऑफ थॉट्स कहते हैं कि जब तक 7 साल की एज ऑब्टेन नहीं कर लेती, ठीक है, तब तक जो है ना वो कस्टडी रहेगी माँ के पास, ठीक है। अब कोर्ट्स क्या करती हैं, मेल के केस में तो हमने देख लिया कि अगर कोई लड़का है तो कोर्ट जो है ना वो 7 साल तक कस्टडी देती है माँ को। और उसके बाद जो है ना वो फिर देखा जाता है कि कौन जो है ना ज़्यादा बेहतर कफालत कर सकता है, और फिर जो है ना वो उसको एज आ परमानेंट गार्डियन जो है ना वो अपॉइंट कर दिया जाता है उस बच्चे का, ठीक है। बाद में चेंज भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल कोर्ट ने जो है ना वो 7 साल के बाद जो है ना वो फादर को गार्डियन अपॉइंट कर दिया, ठीक है। और 3 साल के बाद माँ ने ये क्लेम किया कि जो इस लड़के का गार्डियन अपॉइंट किया है कोर्ट ने, यानी कि इसके बाप को जो अपॉइंट किया है, ठीक है, वो नशा करता है, ठीक है, जुआ वगैरह खेलता है, तो ये बेस्ट इंटरेस्ट नहीं है चाइल्ड के लिए, ठीक है। तो फिर कोर्ट जो है ना वो गार्डियन चेंज भी कर सकती है। बेसिकली लड़के के लिए तो हमने ये पढ़ लिया। फीमेल के लिए हमने ये पढ़ा कि जब तक उसकी जो है ना फीमेल के लिए क्या सिनेरियो होते हैं, जब तक वो एज ऑफ पुबर्टी ऑब्टेन नहीं कर लेती, वो जो है ना वो माँ के पास रहती है, ठीक है। उसके बाद देखा जाता है कोर्ट में जब आता है केस, तो कोर्ट ये देखती है कि क्या माँ जो है ना वो बेटर इंटरेस्ट में फॉल करती है या नहीं करती, क्या उसने दूसरी शादी कर ली है। अगर दूसरी शादी की है तो वो जिस लड़के के साथ शादी की है किस सिनेरियोज में की है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद जो है ना वो कोर्ट डिसाइड करती है कि फ़ीमेल जो है ना वो मेल के पास यानी कि फादर के पास रहेगी, या जो है ना वो माँ के पास रहेगी, ठीक है। तो ये हमने चाइल्ड कस्टडी के हवाले से पढ़ा। ये सारी चीज़ें चाइल्ड कस्टडी में ही आती हैं, ठीक है। मेल की, जिसमें हमने फीमेल के पढ़ा कि कस्टडी कब दी जाएगी माँ को, ठीक है, जब तक वो एज ऑफ पुबर्टी ऑब्टेन नहीं कर लेती, ठीक है। और इसमें लिखा है कि जब तक वो मैरिड नहीं हो जाती तब तक वो
माँ के पास रहेगी। लेकिन बेसिकली हमारे यहाँ पे ये होता है कि जब तक वो जब पुबर्टी ऑब्टेन नहीं कर लेती उसके बाद देखा जाता है कि क्या माँ ने उसकी कफालत सही की नहीं की, क्या किया। ये सारी चीज़ें देखने के बाद जो है ना वो फिर गार्डियन अपॉइंट किया जाता है। फादर राइट ऑफ हिजानत कहते हैं कि कब फादर को जो है ना वो कस्टडी दी जाती है। ठीक है, इन सारे सिनेरियोज में तो हमने ये पढ़ा कि माँ को कस्टडी दी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे फादर को कब कस्टडी दी जाती है, एब्सेंस ऑफ मदर, अगर माँ नहीं है तो फिर फादर को कस्टडी दे दी जाएगी, इधर दे आ रहा मेल और फीमेल। ठीक है, कंप्लीशन ऑफ एज, जब एज कंप्लीट हो चुकी है, वही जो मैंने पहले कहा था कि बच्चे को 7 साल तक माँ के पास जो है ना वो रहना पड़ता है। ठीक है, कस्टडी जो है ना माँ के पास होती है। उसके बाद जब 7 साल पूरे हो जाते हैं फिर गार्डियन कोर्ट जो है वो गार्डियन अपॉइंट करती है। ऐसी फीमेल के लिए एज ऑफ पुबर्टी होती है, जब एज ऑफ पुबर्टी ऑब्टेन हो जाती है तो फिर कोर्ट जो है वो गार्डियन अपॉइंट करती है। ऐसी पुबर्टी के वाले से लिखा गया है। बहादुर अली वर्सेस बीबी 1910, इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया था कि फादर के पास ये राइट नहीं है कि वो माँ या किसी फीमेल को जो है वो कस्टडी से महरूम करे। ठीक है, अगर तो वो इंटाइटल है उसकी कस्टडी के लिए। ठीक है, अगर तो माँ इंटाइटल है अपने बच्चे की कस्टडी के लिए तो फादर कभी भी उससे कस्टडी नहीं छीन सकता। अब गार्डियन को किन सिनेरियोज में रिमूव किया जा सकता है, फॉर अब्यूज़ ऑफ हिज ट्रस्ट, अगर तो उसने ट्रस्ट अब्यूज़ किया है तो अगर वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए फेलियर होगा, अगर वो इनकेपेबल हो गया यानी कि वो पागल हो गया, ठीक है, या उसका एक्सीडेंट हो गया, वो इस हालत में नहीं है कि वो ड्यूटीज़ परफॉर्म कर सके, अगर उसको बीमारी आ चुकी है या उसने कोई नेग्लिजेंस की है बच्चे की कस्टडी के लिए, तो ये सारी चीज़ें कोर्ट देखेगी। ठीक है, और उसको रिमूव कर देगी गार्डियन को। ठीक है, कन्विक्शन हो गई है अगर उसने कोई ऐसा जुर्म किया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो है ना वो किसी को हर्ट किया है या कत्ल कर दिया है तो अब उसको सजा हो गई है तो फिर जो है ना वो गार्डियन को रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट देखेगी, बेटर इंटरेस्ट देखेगी। ठीक है, कोर्ट, और उसके बाद जो है ना वो अगर तो वो लोकल जुरिस्डिक्शन में रिजाइड नहीं कर रहा तब भी उसको जो है ना वो गार्डियन से रिमूव कर दिया जाएगा। अगर वो इंसॉल्वेंसी यानी कि दिवालिया हो चुका है, उसका कोई खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है, अपने खाने के लाले पड़े हैं, तो तब भी कोर्ट जो है ना वो उसको रिमूव कर देगी। ठीक है, और सीज गार्डियन अगर वो किसी भी चीज़ में लाइबल हो चुका है, अगर फॉर एग्जांपल उसने माइनर की प्रॉपर्टी खुद सेल कर दी है या किसी और को गिफ्ट कर दिया है या उसने अपने कब्जे में कर लिया है, ठीक है, तो तब भी जो है ना कोर्ट उसको रिमूव करके किसी न्यू गार्डियन को लिखा देगी। और भी बहुत से सिनेरियोज देखे जाते हैं कोर्ट में। ठीक है, जब एक गार्डियन को जो है ना रिमूव करके और न्यू गार्डियन को जो है ना वो अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, मोड ऑफ रिमूवल क्या है कि बाय एप्लीकेशन, कोर्ट को आप एप्लीकेशन देते हैं। ठीक है, और कोर्ट जो है ना ऑन इट्स ओन मोशन जो है ना वो गार्डियन रिमूव कर सकती है। 2 तरह रिमूव होता है, एक तो ये है कि आप जो है ना वो एप्लीकेशन देते हैं, गार्डियन खुद ही एप्लीकेशन दे देता है कि जी मेरे साथ जो है ना अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा, ठीक है, तो मेरा जो है ना न्यू गार्डियन अपॉइंट किया जाए। या समटाइम ये होता है कि कोर्ट जो है ना वो खुद ऑन इट्स ओन मोशन खुद देखती है, जब उनके पास केस आता है कोर्ट के पास, वो देखती है कि ये अच्छा गार्डियन नहीं है, ठीक है, अच्छे वेलफेयर नहीं कर रहा बच्चे की, तो उसको जो है ना वो रिमूव करके तो किसी दूसरे गार्डियन को अपॉइंट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली आज का हमारा टॉपिक था गार्डियन के वाले से। गार्डियन बेसिकली वो पर्सन होता है जिसको माइनर की वेलफेयर के लिए, उसकी प्रॉपर्टी के लिए, प्रॉपर्टी की जो है ना देखभाल के लिए, ठीक है, और उसकी मैरिज के लिए जो है ना वो किसी भी पर्सन को एज अ गार्डियन अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, वो फिर उसकी कफालत वगैरह करते हैं। ये बेटर इंटरेस्ट पे पॉइंट होता है। मेल के वाले से हमने पढ़ा कि जब तक 7 साल की एज ऑब्टेन नहीं कर लेता एक बच्चा, ठीक है, लड़का, तो माँ जो है ना उसकी गार्डियन होगी, और जब फीमेल जो है ना वो जब तक एज ऑफ पुबर्टी ऑब्टेन नहीं कर देती तो माँ उसकी गार्डियन होगी। उसके बाद कस्टडी माँ के पास होगी। ठीक है, उसके बाद जो है ना वो कोर्ट फॉर द सेक ऑफ इंटरेस्ट बेटर इंटरेस्ट देखेगी कि क्या माँ अच्छी परवरिश कर सकती है, अच्छी देखभाल कर सकती है, उसकी एजुकेशन का खर्चा माँ उठा सकती है या बाप उठा सकता है, या कौन ज़्यादा बेहतर अंदाज में उसकी परवरिश कर सकता है। तो फिर जो है ना वो उन दोनों में से किसी एक को जो है ना वो गार्डियनशिप जो है ना वो एज अ गार्डियन जो है ना वो अपॉइंट कर देती है कोर्ट। ठीक है, फिर अगर उनमें से रिमूव भी हो सकता है गार्डियन, हमने पढ़ा भी है कि रिमूवल का क्या प्रोसेस है। रिमूवल आप थ्रू एप्लीकेशन या कोर्ट जो है ना ऑन इट्स ओन मोशन जो है ना वो उसको रिमूव कर सकती है। ठीक है, रिमूव इन कॉन्सिक्वेंसेज में करती है कि अगर जो है ना वो जिस पर्सन को गार्डियन अपॉइंट किया था वो अपना ड्यूटी जो है ना वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा, कन्विक्शन हो चुकी है, ठीक है, या उसने जो है ना वो फ्रॉड वगैरह किया है बच्चे के साथ, उसकी प्रॉपर्टी वगैरह जो है ना वो हजम की है, ठीक है, या उसकी प्रॉपर्टी को सेल कर दी है, या वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए फेलियर है, इंसॉल्वेंट हो चुका है, या वो पागल हो गया है, ठीक है, या उसका एक्सीडेंट हो गया कि वो अब मज़ीद ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर सकता, तो फिर जो है ना वो उसको रिमूव करके तो न्यू गार्डियन अपॉइंट कर देती है कोर्ट। ठीक है, ये नोट्स थे, अगर इसमें डिटेल नोट्स चाहिए आपको तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए जो है ना बेसिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हमने डिसाइड किए हैं, सेपरेट रखी है। ठीक है, तो अगर आप कंप्लीट नोट्स लेना चाहते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ के तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके तो वो ले सकते हैं इंशाल्लाह। जल्दी तो नेक्स्ट वीडियो में तो दो में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।